हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी लर्निंग फेज। तो आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा रेशियो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पे हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन विभाजित करना या फिर तुलना करना। ठीक है, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, वो हमारा रेशियो के अंतर्गत आता है। जैसे हम यहाँ पे ले लिए किसी भी चीज़ का वेट से, हम वेट में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे जब कंपैरिजन किया जाता है तो सेम यूनिट में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे वेट का हम वेट में, लेंथ का हम कंपैरिजन करेंगे लेंथ में। ठीक है, और वेट का हो गया वेट में, लेंथ का हो गया लेंथ में हो जाएगा, और हाइट का कंपैरिजन करेंगे तो हाइट में। तो हम सेम यूनिट में कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक्स है, ठीक है, इसका कंपैरिजन हम करते हैं वाई से। ठीक है, तो ये सेम यूनिट का होना चाहिए तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कंपैरिजन रेशो में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन हम जो करते हैं यही हमारा रेशो होता है, यही हमारा क्या होता है, रेशो। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे दो डॉट हम लगा देंगे। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इससे। ठीक है, ऐसे दो डॉट लगा देंगे। जैसे हमने कंपैरिजन किया, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एक्स से। ठीक है, तो ये हो गया एक्स, यहाँ पे रेशियो, और ये हो जाएगा वाई। इसको हम बोलते हैं इस2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इस2, मतलब एक्स इस टू वाई। ठीक है, यहाँ पे हम इस कंपैरिजन हमने किया। जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक हमने यहाँ पे बॉटल ले लिया। ठीक है, एक हमारा ये बॉटल हो गया है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन हम दूसरे बॉटल से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे बॉटल से करते हैं, तो ये बॉटल हमारा, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है। ठीक है, तो हमने सेम यूनिट में कंपैरिजन किया, जो कि हमारा क्या हो जाता है, रेशियो। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन से, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 1 मिनट से हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। यहाँ पे हमने x ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया x इज टू, हमने यहाँ पे ले लिया है हमारा 5। ठीक है, और y हमने ले लिया यहाँ पे 4। ठीक है, तो जब हम इसका जो है कंपैरिजन करेंगे, या इनको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में तो हम क्या लिखेंगे, x/y, ये हो जाएगा हमारा 5:4। ठीक है, तो इसको हम जो है कह सकते हैं x/y, यहाँ पे ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे नोट करके देखिए कि रेशियो जो है सबसे पहले हो जाता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। यहाँ पे हम ले लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गानुपात। हमारा डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हमारा A/B। ठीक है, A/B हमने ले लिया, तो ये हमारा, अगर हमें डुप्लीकेट रेशियो में चेंज करना होगा तो हम इसका जो है स्क्वायर कर देंगे। A² हमारा B हो जाएगा। ठीक है, B का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे हमने ले लिया है 4 और 5 का हमें निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इस टू 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, और 5 का हमारा 25 हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा सेकंड में हमारा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने डुप्लीकेट रेशियो देखा, उसी तरह हमारा हो जाएगा ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड आ जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में जैसे हमने इसका स्क्वायर किया था, तो यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है कि ट्रिपल। तो यहाँ पे हम इसका क्यूब करेंगे। जैसे हमारे पास A और 2 कोई नंबर है, इसका हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, हम इसका जो है यहाँ पे क्यूब कर देंगे। A का क्यूब हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा B का क्यूब। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि हमें कोई हो गया हमारा, यहाँ पे हमने 8 ले लिया और ये 3 ले लिया, इसका हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 और 3 का हमारा हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाता है 512, और जो है 3 का हमारा क्यूब हो जाएगा 27। ये हमारा हो जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा 2 हो गया। एक हमने सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो देखा, हमारा हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं, जैसे डुप्लीकेट रेशियो था वैसे ही सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो में हमने क्या देखा कि हमने डुप्लीकेट रेशियो में हमने स्क्वायर किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो जैसे हमें कोई यहाँ पे A/B है, इसका हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, √A और √B कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे दिया है 25:B। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है सब डुप्लीकेट। तो इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 25, और यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा √25, और यहाँ पे हमने ले लिया 25, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमने ले लिया है 36। ठीक है, 25 और 3 6, यहाँ पे 36 रहेगा। ये हमारा रूट में हो गया, हमने 25 और 36 ले लिया। तो 25 किसका है, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, 25 जो है वर्गमूल है 5 का, और यहाँ पे ये 36 जो है 6 का। तो ये हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया है। ठीक है, 5:6 हो जाएगा। समझ में आया।
हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने 3 देख लिया और ये हमारा जो है सब, जैसे ट्रिप्लिकेट रेशियो देखा वैसे ही हमारा हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हमने जो है स्क्वायर रूट निकाला था वैसे इसमें क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a रेशियो b हो जाएगा, इसमें हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट हमारा हो जाएगा a एंड रेशियो क्यूब रूट b हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 और 3, 4 और 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा सब ट्रिप्लिकेट है, इसको नोट करके लिख दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट, हमारा जो है आपने रेशियो देख लिया, आपने समझ लिया कि क्या है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है A/B=5:7 दिया हुआ है और B/C जो है वो ये दिया हुआ है हमारा 4:3 दिया है। तो हमें A, B और C का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने A लिखा, यहाँ पे B और यहाँ पे हमारा C हो गया। तो A, B, C में हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू जो भी दिया हुआ है यहाँ पे हम रख लेंगे 5 और 7 दिया है, B और C में 4 और 3, तो यहाँ नीचे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, B का, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ से इसके बगल में जो है ये 4 यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 7 है ये यहाँ पे रख देंगे। अब हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28, और जब हम इसका करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 21। तो समझ में आ गया होगा कि हमें जब भी ऐसे देता है तो पहले हम A और B, मतलब जितने हैं A, B और C, हमें अगर D भी इसमें ऐड किया होता तो हम यहाँ पे एक और D भी ले लेते और उसमें उसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो A B हमें दिया था इतना और B C हमने दिया था, यहाँ पे जो खाली है जगह थी वो हमने सेम नंबर उठा के यहाँ पे बगल में उसके रख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करके हम अपना हमारा रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ A/B=7 और 9 और B C जो है 15 और 7 दिया है। तो A और C हमसे पूछा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे A, B और C। तो A, B हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है 7 और 9, और B और C हमें क्या दिया है यहाँ पे 15 और 7। तो हम क्या है, यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे हम वही नंबर उसके बगल का रख लेंगे, यहाँ पे हम जो है 15 रख लेंगे और इसको जो है हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम A और C का निकालेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे, नहीं तो मैं इससे सॉल्व बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए, मैंने क्या बोला कि जो रेशियो होता है ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक तरह से फ्रैक्शन होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A/B=7/9 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा B/C हमारा क्या हो जाएगा 15/7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/9 × 15/7। हमें A और C निकालने के लिए, तो हम ये C कैंसिल 7 कैंसिल कर देंगे, हमारा हो जाएगा A हमारा हो जाएगा 15 रेशियो C, A और C हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है A/B, यहाँ पे B/C, C/D दिया है। तो हमें जैसे करके, जैसे भी मैंने पहला एक बताया था कि ऐसे ABCD लिख के, या फिर आप जो है 2/3, 4/5, 10/9 करके इसमें आप इतना निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि X/Y दिया हमें 4 और 5, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे ये X है इसकी वैल्यू ये हम मान लेंगे, और जो Y है इसकी वैल्यू ये, तो हमें सिर्फ X और Y की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा हो जाएगा 3 × हमारा X दिया हुआ है, तो X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू यहाँ पे है 4 हो जाएगा, प्लस 2 × Y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 12 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो ये 22 आ गया। अब ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम रेशियो लगा लेते हैं और इसका हम इधर कर लेते हैं। देखिए 3x - y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हमने मानी है 4, तो 3 × 4 और माइनस y हमारा 5 है। ठीक है, 4 या 12 और यहाँ पे 5 माइनस हमने किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 12 और रेशियो 17। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए एक्स और वाई और आपको एक इस टाइप के रेशियो में दिया हो और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना हो रेशियो में, तो हम ऐसे इसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 150 रुपये को हम 2:3:5 में विभाजित करने पर सबसे बड़ा भाग हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जैसे हमें दिया हमारे पास टोटल कितना है 150 रुपये है। ठीक है, तो इतने में इसको हमें 150 रुपये इसमें बांटना है, इन रेशियो में बांटना है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा 2, 3 और 5 में हमारा 5 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू मतलब इसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसको कितना मिलेगा, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें कितना है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। 5 3 8, 8 और 2 कितना होगा 10। ठीक है, तो हमारा जो 10 का है ये कितना दिया है 150। ठीक है, जो 10 का हमारा दिया है टोटल 150, तो हम 1 का क्या करेंगे 150 बटे यहाँ पे 10 कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, तो 1 का हमारा वैल्यू हो जाता है 15। ठीक है, तो 1 का हमारा 15 हुआ, तो हम इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। जब 1 का 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो गया। और 3 का हम अगर निकालते हैं, ठीक है, तो 15 दिया 45 हो जाएगा। और 5 का अगर हम निकालते हैं 15 × 5 =
हो जाएगा 5 का 75, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, हमें बड़ा वाला निकालना है, तो हमारा 15 आया था, तो 15 × 5 = 75, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया कि जब भी हमें इतना दिया हो कि इतना है, इसमें डिवाइड करना है, विभाजित करना है, और अगर तीनों का पूछता है हम अलग अलग तीनों का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हुए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है कि किसी समानुपात के प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ पद जो है क्रमशः 12, 20, 30 हो, तो उसका तृतीय पद निकालना है। तो मैंने बताया था मैंने रेशियो बताया था कि जो है वो हमारा फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। A/B के फॉर्म में रहता है, हम उसको जो है यहाँ पे उसका तुलना करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो क्या करते हैं कि जो हमने रेशियो पढ़ा, अनुपात तो पढ़ लिया। समानुपात में क्या होता है कि समानुपात में सबसे पहले उसका साइन जो है ऐसे लगता है, ठीक है, समानुपात जो है प्रपोर्शन का। तो क्या होता है कि जो हमारा रेशियो होता है कि रेशियो का हम जो है अनुपात निकालते हैं, उसमें इक्वल करते हैं, वो हमारा समानुपात होता है। जैसे हमने निकाला A/B, ठीक है, A/B आ गया, और या फिर मैं ऐसे बताती हूँ, हमारे पास 4 नंबर है, A, B, C और D, हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है। तो A/B हो गया, और यहाँ पे हम C/D हो जाएगा, और ये हो जाएगा समानुपात जो है हमारा प्रपोर्शन का, ठीक है। तो प्रपोर्शन कब होगा? जब हमारा A/B बराबर हो जाएगा C/D के, ठीक है। वही हमारा समानुपात आता है कि दो नंबर का हम रेशियो जब निकालते हैं, मतलब दो रेशियो हम निकालते हैं, एक इसका और एक इसका, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो वो हमारा हो जाता है प्रपोर्शन, समानुपात, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 3 नंबर दिया है, प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ दिया है, पहला, तीसरा और चौथा हमें नंबर दिया, और हमसे दूसरा नंबर फाइंड करने को बोला, ठीक है। तो हमारा A, B, C और D, ठीक है। हमने यहाँ पे A, B, C और D, यहाँ पे जो है हमें पहला हमारा है 12, और B हमसे द्वितीय पूछा हुआ है, तीसरा हमारा हो जाता है 20 हो जाता है, और हमारा चौथा जो हो जाता है 30 हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है A/B, ठीक है, यहाँ पे हम ये साइन लगा देते हैं, और C/D हो जाता है, ये हमारा समानुपात का हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल का साइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर होंगे तभी जो है ये समानुपाती होंगे, ठीक है, एक दूसरे के। तो A/B, तो B हमें क्वेश्चन दिया, पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे 12/x लिख सकते हैं, ठीक है। 12/x लिख दिया हमने, और उसके बाद जो है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 12/x हो जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वल्स टू का साइन, और फिर हमारा C और D हो जाएगा। C और D हमने लिया है 20/30, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इरेज कर दे रही हूँ पूरा, यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हम लिया था 12/x, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन, ये 20/30, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x = 12 × 3, ठीक है। तो x = यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे x = हो जाएगा 12 × 3 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। 2 छके 12, 6 हुआ, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू, हमारा जो सेकेंड वाला टर्म है वो हमारा निकल के आ जाएगा ये वाला 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखें कि सीता और राधा की आयु में जो है, सीता और राधा की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग जो है वो 42 वर्ष है, और वर्ष है, ठीक है। तो 6 वर्ष पश्चात, मतलब 6 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इनकी आयु का हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है सीता, यहाँ पे सीता और राधा, ठीक है। क्या दिया है? 3:4:3 दिया है इनका अनुपात। तो उनकी आयु का योग कितना दिया है? 42, ठीक है। तो 42, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कितना होगा? 4, 3, 7, हम इसको 4x, और इसको जो है अगर हम बेसिक से करें तो इसको 4x + 3x ले सकते हैं, इक्वल्स टू इनकी आयु का योग हमें दिया है 42, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 3, 7x, तो यहाँ पे 7x इक्वल्स टू यहाँ पे 42 दिया हुआ, तो x = 7, 6, 42, यहाँ पे हमारा x जो है 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x 3 आ गया, तो अब हम यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे 1 मिनट देखें, यहाँ पे हमने लिया डायरेक्ट, हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, 4, 3, 7 हो गया, ठीक है। तो 7 का हमें कितना दिया है? 42, ठीक है, 42, ठीक है, 42 दिया है। 1 मिनट, 4, 3, 7 का हमें कितना वैल्यू दिया है? 42, तो 1 का कितना हो जाएगा? 6, ठीक है, 1 का 6 हो जाएगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके इनका जो है एग्जैक्ट जो एज है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 × 6 = कितना होगा? 24, और यहाँ पे 3 × 6 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया कि सीता की एज कितनी है? 24 है, और जो राधा है उसकी एज कितनी है? 18 साल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 साल बाद, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, जो हमारे सीता का निकल के आया है, ठीक है। और ये हो गया राधा का, इसमें 6 साल बाद का पूछा है, तो हम ऐड करके जो है वो निकालेंगे। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6, 4, 10, 0, 30 हो गया सीता का, और ये राधा का कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, 9, 4, 5 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 मिनट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है? यहाँ पे मैंने जोड़ा तो ये 30 आ गया, और यहाँ पे जोड़ा तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 6, 8 और 6 कितना? 4,
24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और ये रेशियो 24 हो गया, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा 5:4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो सी है ये आंसर हो जाएगा 5:4 का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई हमें रेशियो में दिया है। एक मिनट, एक्स और वाई क्या दिया हुआ है हमें, एक्स और वाई यहाँ पे 3:1 दिया है, देन x³ - y³ रेशियो x³ + y³ पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो हमें डायरेक्ट आ जाएगा जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है, और माइनस हमारा जो है और y हमारा 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहाँ पे हमने रेशियो लगा दिया, फिर x का क्यूब कितना है 27 हो जाएगा और प्लस में है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 28, ठीक है, 13 और 14, ठीक है, 13 और 14 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि ₹10,000 आर डिवाइडिंग अमॉन्ग 3 वर्कर इन द रेशियो 2, 3 and 5, द शेयर ऑफ सेकेंड वर्कर इज़। तो इसमें क्या दिया है कि जो है 10, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे दिया 10,000 को 3 श्रमिकों के बीच जो इतने हैं इनमें बांटना है। तो इसके पहले हमने इसके 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरे को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। तो इतना है, हमें इतने में बांटना है, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर लेंगे, 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा। तो हमारा 10 का कितना है, ठीक है, तो 1 का हमें कितना हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1000 हो गया, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 का हमें दिया है तो 2 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का पूछता है तो 3 में 1000 का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। 5 का पूछता है तो 5 में 1000 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि दूसरे कार्यकर्ता के साथ, तो हमसे ये पूछा है तो हमारा जो है 3000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ एम दिया, यदि एम का 20%, ठीक है, एम का 20% जो इक्वल्स बराबर है एन के 15%, तो इसमें एम और एन का रेशियो हमसे पूछा हुआ है, एम और एन का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एम जो है एम का 20%, ठीक है, तो 20% कितना होता है, यहाँ पे ले लेते हैं एम का 20% बराबर है किसके, एन के 15% से, एन के 15% के बराबर है। तो इसमें हमने यहाँ पे एम और एन का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू, यहाँ पे परसेंट को हम हटा के 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे n इंटू 15/100, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 1/5, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं लिख दे रही हूँ m इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू n इंटू यहाँ पे, ठीक है, 3/20 ये आ गए हैं, यहाँ पे ये आ गए हैं 3/20। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको मैं क्लियर लिख दे रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा m इंटू यहाँ पे 20/100 इज इक्वल्स टू n इंटू ये हो जाएगा 15/100, ठीक है। तो इसको 100 को हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू n इंटू 15, ठीक है, 15 हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ ये हो जाएगा रेशियो में अगर हम करते हैं यहाँ पे m/n, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/15, ठीक है, 5 चौक 20, 5 या 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 4:3, क्योंकि हमसे m और n का पूछा है, तो पहले m का फिर n का, तो हमारा ये हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो मैं एक बार और फिर से बता दे रही हूँ कि m का 20% हो जाएगा, m इंटू 20/100 लिख देंगे, और ये हो जाएगा बराबर है n के 15% से 15/100, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे m/n कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें इतना क्वेश्चन है। अब अगर आप और इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।